स्वप्निल कुसाले का कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और पेरिस ओलंपिक तक पहुंचे, और न केवल पहुंचे, उन्होंने जीत का झंडा भी गाड़ दिया। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है और पीएम नरेंद्र मोदी तो लगातार इस बात का जिक्र करते ही रहे हैं और तमाम खिलाड़ी, तमाम एथलीट्स भी इस बात को मानते हैं कि हम अपने लिए नहीं खेलते, हम अपने ज़िले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए खेलते हैं। यानी कि भारत का प्रतिनिधित्व ये खिलाड़ी करते हैं। तो भारत का डंका विदेशी धरती पर लगातार बजता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले एक एथलीट का, एक खिलाड़ी का नाम काफ़ी चर्चा में रहा। वो खिलाड़ी है मनु भाकर। उन्होंने भारत की झोली में पहला मेडल डाला था, ब्रॉन्ज मेडल, और फिर जब दूसरा मेडल आया तो वो भी मनु भाकर के नाम ही रहा और इसके साथ ही सरबजोत के नाम रहा। लेकिन अब तीसरा मेडल भी भारत की झोली में आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो यानी कि हर भारतीय की, हर हिंदुस्तानी की जो खुशी है उसको चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विदेशी धरती पर जिस तरीके से भारत का परचम लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो विदेशी खिलाड़ी जिनको लेकर ये कहा जाता है कि उनके देशों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, फंड्स की बात हो, सरकार की नीतियों की बात हो, बहुत बेहतर है, लेकिन भारत भी कम नहीं है। और इस बात को हमारे खिलाड़ियों ने, हर भारतीय खिलाड़ी ने समय समय पर इस तरह के बड़े खेलों के महाकुंभ में खुद को साबित किया है कि भारत आज एक उभरती हुई महाशक्ति है। ये न्यू इंडिया है जो चांद के एक ऐसे पोल पर पहुंचना भी जानता है जिस पर ना कोई पहुंचा हो। ये वो न्यू इंडिया है जहां के खिलाड़ी आज एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, सरकार की नीतियों के जरिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे पा रहे हैं। हालांकि खिलाड़ियों की खुद की मेहनत तो होती ही है, लेकिन सरकार की पॉलिसीज भी बहुत मायने रखती है, सरकार की नीतियां भी बहुत मायने रखती है कि वो खेलों को और खिलाड़ियों को किस तरीके से प्रोत्साहित कर रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार आप देखिए पेरिस ओलंपिक में भारत को और भारत का जो डंका है वो लगातार बजता हुआ दिखाई दे रहा है।